दोस्तों आज लोकी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 आ गया और ये एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था एपिसोड 4 की तरह। तो ये एपिसोड वहीं से चालू होता है जहां से एपिसोड 4 खत्म होता है। इसकी स्टार्टिंग में टेम्पोरल लूम फट जाता है और सब लोग अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस लौट जाते हैं और सब कुछ एक टाइप रीसेट हो जाता है, लेकिन सिर्फ लोकी बचता है वहां पर क्योंकि लोकी की खुद की कोई टाइमलाइन नहीं थी। लोकी एक वेरिएंट था और उसको टाइमलाइन से खींच लिया गया था। और सेम ऐसा सिल्वी के साथ भी होता है, पर सिल्वी वहां से खुद ही चली जाती है। और क्योंकि सब कुछ रीसेट हो जाता है तो लोकी की टाइम स्लिपिंग भी स्टार्ट हो जाती है फिर से और लोकी टाइम स्लिप करने लगता है। और फाइनली हमें देखने को मिलता है TVA का अंत, जो कि ये पूरे सीजन से सेटअप कर रहे थे। सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं और सबके एकदम चाउमीन बनने लग जाती है और तभी वहां से लोकी टाइम स्लिप कर जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोकी टाइम स्लिप तो कर रहा था, पर लोकी के दिमाग में जो जगह और जो लोग थे वो सिर्फ उन्हीं के पास टाइम स्लिप कर रहा था। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, लोकी 4 जगह टाइम स्लिप करता है, जिसमें सबसे पहली है कैसी के पास 1962 में, और ये सारी ब्रांच टाइमलाइन थी, मतलब कोई भी मेन टाइमलाइन से नहीं था। दूसरी जगह वो टाइम स्लिप करता है 2012 में जनरल B15 के पास। और फाइनली लोकी के फैंस जो चीज सीजन 1 से देखना चाह रहे थे वो उनको देखने को मिल जाती है जब लोकी टाइम स्लिप करता है 2022 में मोबियस के पास, जहां पर हमें पता चलता है मोबियस का असली नाम टॉन है और वो जेट्स की बेचता था। फाइनली वो टाइम स्लिप करता है ओरोबोरस के पास 1994 में। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल ओरोबोरस ही है जो लोकी पे यकीन करता है कि वो टाइम स्लिप करके आया है उसके पास, क्योंकि ओरोबोरस उस टाइमलाइन में नोबल राइटर होता है और वो साइंस फिक्शन की नोवेल्स लिखता था। और ओरोबोरस ही लोकी को समझाता है कि वो टाइम स्लिप अपनी मर्जी से कर सकता है अगर वो चाहे तो। और लोकी वहां पर बहुत बार टाइम स्लिप करने की कोशिश करता है अपनी मर्जी से, पर वो कर नहीं पाता। तो फिर लोकी ओरोबोरस को टेम्पेड बनाने के लिए उसी की लिखी हुई डायरी दे देता है। और इस TVA की डायरी का एक अलग ही पैराडॉक्स चल रहा है, क्योंकि ये अभी तक नहीं पता चला है कि आई कहां से है। तो इसी बीच में ओरोबोरस लोकी को बताता है कि अगर वो सारे उन लोगों का जो TVA में काम करते थे उनके टेम्पोरल ओरा को अगर इकट्ठा कर ले तो उससे उन्हें TVA के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, जिससे वो टेम्पेड की मदद से वहां जा सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और लोकी फिर से सबको इकट्ठा करना चालू कर देता है और सिल्वी के पास जाता है तो सिल्वी उसको पहचान तो लेती है, पर उसके साथ काम करने में मना कर देती है, क्योंकि सिल्वी यही चाहती थी कि सब लोग अपनी ब्रांच में लौट जाएं और अपनी अपनी जिंदगियां जीने लगें। और वहां से लोकी के जाने के बाद सिल्वी का यूनिवर्स भी वैसे ही खत्म होने लगता है जैसे TVA हुआ था। और सिल्वी ही हू रिमेन्स का टेम्पेड यूज करके वापस लोकी के पास आ जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि उसको बचाने के लिए TVA को बचाना जरूरी है। लेकिन वो लोग बहुत लेट हो जाते हैं और जैसे ही सिल्वी का यूनिवर्स खत्म हुआ था वैसे ही थ्रेड की तरह ओरोबोरस का यूनिवर्स भी खत्म होने लगता है। और उसी टाइम पर लोकी अपना टाइम स्लिप की पावर्स को कंट्रोल करनी सीख जाता है और टाइम में वो थोड़ी देर पहले आ जाता है और वो सब लोगों को समझा देता है कि उसको समझ में आ चुका है कि इन सब चीजों को कैसे रोकना है। और वो लास्ट में फाइनली टाइम स्लिप करके उसी टाइम पे TVA में पहुंच जाता है जब TVA खत्म हुआ था। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये सारे यूनिवर्स थ्रेड्स की तरह क्यों खत्म हो रहे हैं जबकि ये ब्रांच टाइमलाइन है। तो मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेन टाइमलाइन नहीं है, ये एक ब्रांच टाइमलाइन है, जिसकी वजह से ब्रांचेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं और कुछ ब्रांचेस यूनिवर्स में खत्म भी हो जाती हैं। तो ये वही ब्रांचेस होंगी जो खत्म हो रही हैं। और अब फाइनली एपिसोड 6 में हमें यही दिखाया जाएगा लोकी कैसे TVA को बचाएगा। जहां तक मुझे लगता है लोकी खुद ही टेम्पोरल लूम को जाकर ठीक करेगा। तो एपिसोड 4 की तरह ये एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।